कैप्टन साजिद खान ने तोड़ा घर का बहुत बड़ा नियम। साजिद खान की गलती की सजा मिल गई सुंबुल को। अर्चना ने कर दिया है कप्तान साजिद खान के खिलाफ बगावत। घर में हुआ है बहुत बड़ा घमासान, इस वजह से साजिद खान की तबीयत हो गई खराब। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। आज के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिला है, करने वाले हैं हम आज उस बारे में बात। बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत हुई है बहुत ही बड़ी गलती से, जो किसी और से नहीं कप्तान साजिद खान से हुई है। साजिद खान नहीं चाहते कि उनके ऊपर पक्षपात और बायस्ड होने का आरोप लगे, इस वजह से उन्होंने एक रास्ता निकाला है। घर में सभी घर वालों का वो ड्यूटी चेंज करना चाहते हैं। अब इसमें वो लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। घर में उन्होंने मेकअप प्रोडक्ट यूज करके चिट्ठियां बनाई है घर के ड्यूटी को लेकर, जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। निमित यहाँ पर साजिद खान को आगाह करती हुई नजर आती है कि ये एक घर का नियम है कि हम किसी भी तरीके से लिखावट के जरिए कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं कर सकते, ये नियम का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन साजिद खान निमृत की इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और अब घर में उन्होंने सभी को इकट्ठा किया है, चिट निकाला है और चिट के जरिए सभी घर वालों को दिया है उसके हिसाब से उनकी ड्यूटी। अब ड्यूटी बांटने का काम तो खत्म हो गया है। अब आती है साजिद खान के ऊपर बिग बॉस की एंट्री। बिग बॉस ने साजिद खान को जमकर फटकार लगाई है और उन्हें याद दिलाया है रूल के बारे में। रूल बुक दिया है साजिद खान को। अब इसमें क्लॉज नंबर 14 और 17 पढ़ा है साजिद खान ने, जो कि है किसी भी तरीके से मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और घर में टास्क के लिए भेजी गई चिट्ठियों का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ साजिद खान की लीडरशिप पर भी बिग बॉस ने सवाल उठाए हैं कि यहाँ का कप्तान इस तरह से चांस पर गेम खेल रहा है। अब मैं मेरे घर में इस तरह की नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। इस तरह से आपका गेम प्लान, आपकी स्पष्टता बिल्कुल भी सामने खुलकर नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा एक फैसला लिया है बिग बॉस ने और ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, गलती तो साजिद खान से हुई है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दी गई है। बिग बॉस ने वजह दी है क्योंकि साजिद खान कप्तान है, इसलिए वो सजा के हकदार नहीं हो सकते। अब उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया है। चिट में लिखावट के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया था सुंबुल का। अब सुंबुल पर इसकी गांज गिरी है और उनको मिली है सजा बिग बॉस की तरफ से। अब से लेकर बिग बॉस के घर में वो खास सदस्यता नहीं रखती हैं। उनकी खास सदस्यता को बिग बॉस ने खारिज कर दिया है और ठुकराई हुई जनता में शामिल कर लिया है। बिग बॉस के घर में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। लेकिन जी हाँ, फैसलों का दौर यहीं पर खत्म नहीं होता है। आगे और भी नए धमाके होंगे बिग बॉस की तरफ से। आज बिग बॉस का खेल पूरे चरम पर था। बिग बॉस ने एक और दाव खेला है। बिग बॉस के घर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन ओपन एरिया में स्मोकिंग करने को लेकर घर वालों को बिग बॉस की तरफ से वार्निंग मिलती ही रहती है। लेकिन बिग बॉस के घर वालों की हालत तो ऐसी हो गई है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातों से समझा कर बिग बॉस थक गए हैं। गार्डन एरिया में सबको इकट्ठा करके जमकर उनकी क्लास लगाई है। बिग बॉस ने कहा है सभी घर वालों को कि इतनी सब कुछ वार्निंग देने के बाद भी आप अपनी मनमानी करने से नहीं बाज आ रहे। और यहाँ पर बिग बॉस ने घर वालों को जवाब तक देने का मौका नहीं दिया है। बिग बॉस ने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से आप सभी लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कॉमन रूम में अनजान 20 लोगों के सामने स्मोकिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो ये बोलने की बिल्कुल भी गलती मत करना कि यहाँ का एक्सक्लूसिव स्मोकिंग रूम छोटा है। मैं आए दिन आप लोगों को देखता हूँ स्मोकिंग करके बात करते हुए, तो अब से स्मोकिंग रूम बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ गए हैं। शो के 2 क्रू मेंबर आए हैं प्लाई बोर्ड लेकर। उन्होंने स्मोकिंग एरिया का एंट्रेंस बंद कर दिया है, जिस पर लिखा है कि हम बेवकूफ़ हैं। अब बिग बॉस ने सबको दी है हिदायत। तंज कसकर उन्हें सार्कास्टिक टोन में कहा है कि अब से आप सभी यहाँ ओपन एरिया में स्मोकिंग करेंगे और अपने दर्शकों से कैमरे के जरिए बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि स्मोकिंग करना कितनी अच्छी बात होती है और इसके कितने ज़्यादा फायदे होते हैं।
आप अपने यूथ और अपने ऑडियंस और फैंस के सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो चलो, ये हो गई दूसरी अनाउंसमेंट। तीसरी अनाउंसमेंट बिग बॉस की तरफ से हुई है राशन को लेकर। जैसा कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और कैप्टन भी चुना जा चुका है, अब तीसरी चीज बचती है बिग बॉस के घर में जो बहुत ही ज्यादा अहम मायने रखती है घर वालों के लिए, वो है घर का राशन। बिग बॉस के घर में राजा का गोदाम खुला है जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, राशन का सामान है। तो वहीं घर वाले अब बहुत ज्यादा खुश हैं कि इस बार बिग बॉस क्या लेकर आए हैं। टास्क है राजा का गोदाम और इस गोदाम के ओनर है कप्तान साजिद खान। वक्त वक्त पर घर में एक गाना बजेगा, हश 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 पापा स्लीपिंग। जैसे ही ये गाना बजेगा घर के लाइट्स बंद हो जाएंगी और घर के सभी लोगों को तुरंत अपने बेडरूम में जाकर सोना होगा। उसी तरह से कैप्टन रूम में भी साजिद खान चले जाएंगे। उनके कमरे में एक टीवी रखा गया है जहां पर राजा के गोदाम का लाइव विजुअल दिखाया जाएगा। ऐसे में एक एक करके कमरे के सदस्यों को मौका मिलेगा चोर बनकर अपने लिए राशन जमा करने का। सबसे पहले मौका मिला है रूम ऑफ 2 शिव और अब्दू को, इसी तरह से रूम ऑफ 3, रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 एक एक करके कमरे के सदस्यों को मौका मिलेगा चोरी करने का। अब साजिद खान के हाथ में एक बड़ी पावर दी है बिग बॉस ने। जैसा कि जब चोरी का दौर शुरू होगा, चोर राजा के गोदाम में जाएंगे अपने लिए राशन इकट्ठा करने के लिए। अब इस वक्त साजिद खान टीवी में देख रहे होंगे कि कौन कितनी कैसी चोरी कर रहा है और अब उनके पास ये पावर है कि वो जब मन चाहे उस चोरी को बजर बजाकर बंद कर सकते हैं। और जैसे ही बजर बजेगा, चोरों को उसी वक्त चीजें इकट्ठा बंद करके अपने कमरे में चले जाना होगा। जैसे सारी प्रक्रिया खत्म होगी, सब कुछ खत्म होने के बाद उस कमरे में जितना भी राशन बचता है वो पूरा का पूरा राशन साजिद खान का हो जाएगा। इसी तरह से रूम ऑफ 3, रूम ऑफ 4 सभी आते हैं। साजिद खान ने एक यहाँ पर तरीका अपनाया है ताकि सबके साथ बराबरी से इंसाफ हो। उन्होंने चुना है कि हर राउंड में 12 सेकंड मिलेंगे घर वालों को राशन की चोरी करने के लिए। अब जब बात आती है रूम ऑफ 6 के लोगों की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 5 लोग हैं। उनकी स्ट्रैटेजी भी बन गई है किस तरह से सामान को उठाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। एक तरफ से उनके पास एडवांटेज है कि उनके पास ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उतने ही 12 सेकंड है। यहाँ पर हो जाती है एक बहुत बड़ी गड़बड़। 12 सेकंड हो जाने के बाद जब साजिद खान बजर बजाते हैं तो बजर बजाने के बाद भी अर्चना चीजें इकट्ठा करती हुई नजर आती है जो साजिद खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने कमरे से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, लेकिन अर्चना नहीं सुनती। रूम ऑफ 6 के सदस्य राजा के गोदाम से बाहर आए हैं और अर्चना के राशन को खारिज कर दिया है कैप्टन साजिद खान ने, क्योंकि उन्होंने की है बेईमानी, रूल को तोड़ा है। अर्चना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो फिसल गई थी इसलिए वो रुकी और उन्हें टाइम लगा वहां से निकलने में। साजिद खान का कहना है कि मैंने क्लियरली टीवी में आपको देखा है कि बजर बजाने के बावजूद भी आपने चीजों को उठाना बंद नहीं किया। इस वजह से मैं आपका राशन खारिज करता हूँ, आप राशन घर में नहीं रख सकती। अब अर्चना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है इस बात का। अर्चना ने साजिद के खिलाफ बगावत कर दी है। जिस तरह से सुबह उन्होंने घर का काम करने से मना किया था ये कहकर कि वो टास्क करने आई है, ना कि किसी की गुलामी करने, अब फिर से वो साजिद खान पर वार करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने साजिद खान पर आरोप लगाया है कि ये जानबूझकर साजिद खान मेरे साथ बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो झगड़ा फसाद करके अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ देर बाद वो बौखलाई हुई, चीखती चिल्लाती हुई साजिद खान के कमरे की ओर बढ़ती है और उंगली दिखाती हुई उनसे बात करती है और पूछती है कि अगर आप रूल की बात कर रहे हो तो रूल तो एक ये भी है कि बजर बजने के बाद लाइट्स आउट हो जाएंगी और घर के सभी सदस्यों को चोरों के अलावा जाकर अपने कमरे में सोना होगा। लेकिन आपकी मंडली के लोग तो वहां पर नाच रहे थे, झूम रहे थे, तो आपको ये चीज क्यों नहीं दिखाई दी। अर्चना अपने पुराने एलिमेंट में नजर आई है। अर्चना का बात करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बदतमीजी पर उतर आई है और चीख रही है, ऊंची आवाज में बात कर रही है और उंगली दिखाकर साजिद खान से इंसानियत की बात करती है। साजिद खान का भी यहाँ पर पारा चढ़ गया है। अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अर्चना की इन हरकतों को। अपना चश्मा उतारकर उन्होंने दे दी है धमकी अर्चना को कि मेरे साथ ये बदतमीजी मत करना
मुझे उंगली दिखाकर बात मत करो, आओ मुझे प्रोवोक करो, आओ मुझे मारो, क्योंकि तुम वही पुरानी अर्चना हो, तुम बिल्कुल भी बदली नहीं हो। अर्चना वर्सेस साजिद खान के बीच यहाँ पर बहुत जमकर लड़ाई और झगड़ा हुआ है। इन्हीं झगड़ों के बीच साजिद खान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि डॉक्टर को आना पड़ता है साजिद खान का इलाज करने के लिए। फिलहाल तो उन्हें ज़्यादा कोई गंभीर हालत वाली प्रॉब्लम उनके साथ नहीं हुई है, लेकिन उनका बीपी ज़रूर हाई हो गया है। साजिद खान डॉक्टर से बात करते हुए नजर आते हैं कि अगर ये लड़की इसी तरह की हरकत करती रही तो बहुत जल्दी मुझे स्ट्रोक आ जाएगा। साजिद खान अब अर्चना की हरकतों से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब उन्हें लगता है कि अर्चना ने सिर्फ नाटक किया था बदलने का। ये बिल्कुल भी वही पुरानी अर्चना है। अर्चना आज पूरे दिन घर में बवाल करती हुई नजर आई। कहीं वो शिव से भिड़ती हुई दिखी तो कहीं वो अपनी ही दोस्त प्रियंका को नाले वाली औरत कहती हुई नजर आई। अर्चना जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अब ये बिल्कुल नहीं लगता कि घर में उनकी किसी के भी साथ अच्छी दोस्ती पनप पाएगी। वहीं साजिद खान दर्शकों से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोचकर उन्होंने अर्चना को शो में वापस बुलाया, किस तरह की वो हरकतें कर रही है, जिस तरह के रास्ते पर वो निकली है, ऐसा बिल्कुल लगता है कि आए दिन वो फिर से किसी न किसी पर हाथ उठाएगी। जिस तरह से अर्चना अब हरकतें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि साजिद खान की तबीयत खराब तो वो करके रहेगी, तो कहीं गलती से अपना आपा खोकर वो किसी और घरवाले के साथ गलत ना कर दे और उनके ही साथ हाथापाई ना कर बैठे। अर्चना बहुत ही ज़्यादा बेकाबू नज़र आ रही है और उन्हें लगता है कि साजिद खान बहुत ही पार्शियल कैप्टन है और बहुत ही अनफेयर डिसीजन लेते हैं, सिर्फ अपने ही ग्रुप के लोगों का साथ देते हैं। झगड़े फसाद खत्म होते हैं। दिन खत्म होने से पहले बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने केक भिजवाया है। शालीन और सुम्बुल का जन्मदिन है, दोनों ने सभी घर वालों के साथ मिलकर इसका जश्न मनाया है, केक कट किया है, सभी को केक खिलाया है। इसी तरह से दिन खत्म होता है और बिग बॉस के घर में बहुत कुछ आज देखने को मिला है। साजिद की कैप्टनसी आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अर्चना की गेम प्लानिंग को लेकर अब आपकी क्या राय है? क्या अर्चना को बिग बॉस के घर में वापस लाना सही डिसीजन था, या फिर से अर्चना वही पुराने गेम के चक्कर में फिर से कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।